प्रारंभ करता हूं आज का कालांश आप सभी की शुभ मंगल कामना के साथ। उम्मीद है कि कल के वीडियोस को आपने देख करके भली भांति ये समझ लिया होगा कि रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की चर्चा कल हम लोग किए और उस तालिका को आप याद कर लिए होंगे, यह मैं आप पर पूरा विश्वास कर सकता हूं। आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभाव की। रस का जो दूसरा अंग है विभाव, आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। विभाव किसे कहते हैं? तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। कोई न कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, और जिसके कारण जागृत होता है वही कहलाता है विभाव। थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है तब जब हम देखते हैं कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं आलंबन विभाव और दूसरे वाले को कहते हैं उद्दीपन विभाव। ये आलंबन और उद्दीपन दोनों अगर स्पष्ट हो जाएं तो विभाव भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए आलंबन विभाव किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति, हास, शोक, विस्मय, निर्वेद आदि जो स्थायी भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। बात स्पष्ट हुई कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति के साथ साथ और भी जो स्थायी भाव हैं उसमें से कोई स्थायी भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उसको हम कहते हैं आलंबन। अब देखिए इसको विशेष रूप से जरा देखिएगा कि जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं आश्रय। इसको कभी मत भूलिएगा। आश्रय, आश्रय का मतलब आलंबन जिस पर अवलंबित हो वही कहलाता है आश्रय। अब इस आश्रय को समझने के लिए 1-2 उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, रंगमंचीय कार्यक्रम हो रहा है। उस रंगमंची कार्यक्रम में अब जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसके बीच में मान लीजिए एक जोकर आता है। नाक किसी रंग का, कान किसी रंग का, एक गाल पर कोई पेंट, दूसरे गाल पर कोई पेंट, उसकी पोशाक भी बड़ी विचित्र और विचित्र हरकतें करता हुआ अगर वो जोकर रंगमंच पर आएगा तो उस रंगमंचीय कार्यक्रम को देख रहे लोग अर्थात दर्शक, कुछ होगा कि नहीं होगा? उस जोकर को देखने के पश्चात कुछ न कुछ तो होगा। अब देखिए दूसरे उदाहरण, मान लीजिए एक अकेला व्यक्ति जंगल में है, शाम हो गई, घनघोर अंधेरा छा गया, और जब उस अंधेरे में जा रहा है तो उसके पैर से जब सूखे पत्ते टकराते हैं तो एक विचित्र सी आवाज करते हैं। इसके अलावा उस सुनसान जंगल में जगह जगह से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ रही हैं। तो उस अकेले व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ तो होगा ना। तीसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि व्यक्ति अकेला है और उसके कुछ दूरी पर ही थोड़ा नजदीक
कोई शेर अचानक गर्जना करे, तब भी उस व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ तो होगा। अब देखिए, तो जिस व्यक्ति के मन में, यानी जो दर्शक हैं, जिस व्यक्ति के मन, जो अकेला व्यक्ति जंगल में है, या जिस व्यक्ति के काफी करीब कोई शेर दहाड़ता है, वही क्या है? आश्रय। वही आश्रय है। तो आलंबन का मतलब होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं आलंबन। और ये आलंबन जिस पर अवलंबित होता है, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी पर आलंबन अवलंबित होता है, और जिस पर आलंबन अवलंबित होता है वही कहलाता है आश्रय। इसका बड़ा काम है, इसलिए इसको मत भूलिएगा। आगे चलकर इस पर बार बार चर्चा आएगी, इसलिए इसको नहीं भूलना है। फिर इस विभाव का दूसरा जो भेद है वो है उद्दीपन विभाव। ये किसे कहते हैं? जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को, आलंबन क्या करता है? आश्रय में भाव को जागृत कर देता है। ये काम करता है कौन? आलंबन। तो कहता है जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं। उद्दीप्त करना माने प्रकाशित करना, जलाना, या उसको विशेष अर्थ में परिवर्तित कर देना। ये जो उद्दीपित करते हैं उन्हीं को कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब ये जो उदाहरण हम लोग लिए थे रंगमंच से, जंगल से या सिंह से, तो इस उदाहरण में पहला जोकर की अजीब हरकतें, उसकी हास्यपूर्ण बातें, उसकी अजीब पोशाक, ये क्या है? यही उद्दीपन है। इसी को देख करके आश्रय अर्थात दर्शक के मन में जागृत होता है स्थायी भाव। कौन सा? हास का। लोग जैसे ही जोकर को देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। तो उस हास नामक स्थायी भाव को जागृत कौन करता है? उसको उद्दीप्त कौन करता है? तो जोकर की अजीब हरकत। जोकर क्या है? आलंबन है। जोकर क्या है? आलंबन है। और जोकर की हरकत, उसकी हास्यपूर्ण बात, उसकी पोशाक, उसके चलने बोलने का अंदाज, ये सब कहलाएगा उद्दीपन। दूसरा उदाहरण जो हम लोग जंगल से लिए थे, तो जंगल की जो भयानकता है वही भयानकता क्या करती है? उस अकेले व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करती। भय नामक स्थायी भाव वहां उद्दीप्त होता है। किसमें? आश्रय में। उसी प्रकार से अगर सिंह की गर्जना होती है तो व्यक्ति अकेला है, भयाक्रांत हो जाता। जो भय नामक स्थायी भाव उसके मन में जल उठता है, यही क्या है? उद्दीपन। अर्थात जोकर की हरकत हुई, चाहे जंगल की भयानकता हुई, चाहे सिंह की गर्जना हुई, इसको हम कहेंगे उद्दीपन। इस प्रकार से आलंबन और उद्दीपन दोनों मिलकर विभाव कहलाते हैं। ठीक है? ये रस के 4 अंगों में दूसरा अंग विभाव। पहला अंग स्थायी भाव जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे। तीसरा इसका क्या है? अनुभाव। इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय में क्या हुआ? उद्दीप्त हो गया। क्या? भाव, स्थायी भाव। तो जब स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाएगा तो आश्रय होगा, वह कुछ न कुछ करेगा जो बाहर से दिखेगा। तो उसकी यही बाह्य चेष्टा
कहलाती है अनुभाव। ये रस का तीसरा अंग है। मान लीजिए उदाहरण जो लिए हैं उसमें आप देखिए कि उपरोक्त उदाहरण में जोकर को देख करके चकित हो जाना, हंसना, ताली बजाना, ये क्या हो गया? यही कहलाएगा अनुभाव। जोकर क्या हुआ? आलंबन। जोकर की हरकतें क्या हुई? उद्दीपन। और उसे देखकर जो आश्रय हंस रहा है, ताली बजा रहा है, बहुत प्रसन्नचित्त है ना, या चकित आश्चर्यचकित हो जाता है कुछ उसके हरकतों को देखकर, वो सब कुछ कहलाएगा अनुभाव। उसी प्रकार से शेर को देख करके भयभीत होना, हक्का बक्का हो जाना, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, कांपने लगेगा, कौन? आश्रय। आश्रय आश्रय के ही तो मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, और जागृत होने के बाद उसकी जो बाह्य चेष्टा है वही कहलाएगी अनुभाव। स्पष्ट हुआ? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां एक और भी बात है कि सर्दी के कारण, गर्मी के कारण या बरसात के कारण अगर कोई कांप रहा है, पसीने पसीने हो गया, उसका दांत किटकिटाने लगा, तभी मत कहिए कि मेरे अंदर अनुभाव, ये अनुभाव है। नहीं, वो अनुभाव नहीं कहा जाएगा। अब सर्दी, गर्मी, बरसात के कारण कांप रहे हैं, चाहे आपका दांत किटकिटा रहा है, और कहीं हमें रस जागृत हो गया, तो वहां नहीं है, वहां अनुभव नहीं है, वो उसको हम अनुभव नहीं कहेंगे। अब अंत में बात आती है संचारी भाव की, जो चौथा अंग है रस का। इसमें क्या होता है कि स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। कल हम चर्चा किए थे, बहुत से विचार मन में आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। यही आना, बनना, बिगड़ना, यही कहलाएगा मनोभाव का प्रकटीकरण। यही कहलाता। संचार का मतलब क्या था? एक जगह से दूसरे जगह जाना। वो जो माध्यम है वही ना संचार है। तो मन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बातों का आना, किसी भी चीज को देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, उस क्रम में एक नहीं अनेकों विचार मन में आते हैं, जाते हैं, यानी बनते हैं, बिगड़ते हैं। जहां ऐसा होता है तो वही जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वही क्या है? संचारी भाव है। ये मनोविकार जो संचारी भाव है, ये मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं, और ये क्या होते हैं? आते हैं और चले जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि एक ही संचारी भाव अनेक रसों में हो सकता है, ये संभव है। तो बातों का आना जाना लगा हुआ है, और हर स्थायी भाव के साथ लगा हुआ है। तो ये जो संचारी भाव, एक ही संचारी भाव कई रसों में हो सकते हैं। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास, जिसको हंसना कहते हैं, वह श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। अब जो श्रृंगार रस में होगा वहां तो आदमी रोता नहीं है। कम से कम संयोग श्रृंगार की बात करेंगे तो वहां भी तो आदमी हंसता है। इसका मतलब अब वो जो हंसना हुआ वो क्षणिक होता, आया गया, रुका नहीं। रुका हुआ क्या है? प्रेम। इसलिए वो जो हास है श्रृंगार रस के लिए किसका काम करता है? संचारी भाव का काम करता है। तो ऐसा होता है संचारी भाव के साथ। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो आते जाते बनते बिगड़ते हैं वही है संचारी भाव। ये तो हो गए रस के चार अंग, और ये स्मरण रहने चाहिए, इसलिए ताकि जब उदाहरण में हम लोग जाएं तो वहां क्लियर रहें, स्पष्ट रहें, उदाहरण के प्रति कोई शंका न रहे। तो जब ये रहेंगे मन मस्तिष्क में बैठे हुए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब जो आगे हम लोग जाएंगे वो है रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। तो कल ही हम लोग चर्चा किए थे कि हिंदी काव्य में 9 रस होते हैं। कौन कौन? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इन 9 रसों में की चर्चा हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से कल इसमें से पहले अर्थात श्रृंगार रस के साथ फिर से एक दूसरे के हम लोग आमने सामने होंगे। तब तक रस के इन 4 अंगों को खूब बढ़िया से अच्छी प्रकार अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा करके रखिएगा। और कल हम लोग रस का पहला भेद अर्थात श्रृंगार रस की बात करेंगे। धन्यवाद।